नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम ज्योग्राफी के प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, और टुडेज टॉपिक इज लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है इनको समझना। सबसे पहले मैं बात करता हूं लोकल टाइम, जिसको हम बोलते हैं स्थानीय समय। स्थानीय समय जो कि रिलेट करता है लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड्स जैसा आपको मैंने पढ़ाया था, अब एक बार दोबारा हम लॉन्गिट्यूड्स पे आते हैं। तो लॉन्गिट्यूड इज इमेजिनरी लाइन, इट इज ड्रॉन ऑन अर्थ फ्रॉम नॉर्दर्न पोल टू साउदर्न पोल। ये कनेक्ट करती है नॉर्दर्न पोल से साउदर्न पोल को। जैसा फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करती है। ये देखिए इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स है वो अर्थ पे ड्रॉ की जाती है। ये इमेजिनरी लाइन होती है और ये नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट करती है। क्लियर? ये एक तरह से नेटवर्क है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का। सेम एज इट इज आपने जैसे लैटिट्यूड्स में देखा था, लॉन्गिट्यूड्स में भी एक मेन लॉन्गिट्यूड होती है जो 0 डिग्री से निकलती है, जिसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। क्या बोलते हैं उसको? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। बच्चों आपको ये ध्यान में आना चाहिए कि जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स अर्थ से निकलती हैं वो सभी मेरिडियन कहलाती हैं इंग्लिश में। और इसीलिए हम मेन जो लॉन्गिट्यूड है जो 0 डिग्री क्रॉस करता है, जो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी जो अर्थ है उस अर्थ को सेम इक्वेटर की जैसे ही ये 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड कर देता है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ओके, तो हमने देखा कि इस जो लॉन्गिट्यूड है इसको हमने नाम दिया प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और अदर जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनको मेरिडियन बोला जाता है। अब मैं बात करता हूं, आपने देखा कि ये जो हम टाइम देखते हैं इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं लॉन्गिट्यूड्स। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमारी अर्थ के ऊपर जो ये प्राइम मेरिडियन निकलती है इसका दूसरा नाम भी है, अनदर नेम भी है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन। ग्रीनविच लाइन क्यों कहा जाता है या ग्रीनविच क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का राज है कि हमारे जो स्कॉलर्स हैं या ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने टाइम को डिटरमाइन करने के लिए और कुछ इमेजिनरी लाइंस को लेने के लिए और उसके लिए इनकी बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1884 में यूएस वॉशिंगटन में, और वहां पर इन्होंने तय किया लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को और लैटिट्यूड्स को इमेजिनरी लाइन के रूप में। इस प्रकार से इनको हम बोलते हैं इमेजिनरी लाइंस, और इसमें प्राइम मेरिडियन जो है मेन है। और ग्रीनविच इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये जो लाइन है मेन जो मेरिडियन है ये यहाँ इंग्लैंड में लंदन के पास से निकलती है, और लंदन के पास में ही एक जगह है, एक सिटी है, एक कस्बा है जिसका नाम है ग्रीनविच सिटी। ग्रीनविच सिटी के से होकर निकलती है, जहां पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जो मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। उस ऑब्जर्वेटरी की वजह से ही इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। अब अर्थ के ऊपर आपने देखा कि ये जो लॉन्ग मेरिडियंस हैं, ये मेरिडियंस 0 डिग्री है, 0 डिग्री मेरिडियन है। ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये वेस्टर्न और ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर। यानी इधर की जो मेरिडियन कहलाती है वो वेस्टर्न कहलाती है और इधर की कहलाती है वो ईस्टर्न मेरिडियन कहलाती है। क्लियर? अब अर्थ के ऊपर हम देखें टोटल मेरिडियन कितनी है, तो हमारे पास प्रश्न उत्पन्न होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक दोबारा से एक ग्लोब बनाया, इस ग्लोब पे ये पोल है और इस पोल से ये जितनी भी है मेरिडियंस निकल रही हैं।
ये सारी इस नॉर्थ पोल से निकलती है। अब इस नॉर्थ पोल से जस्ट इसके अपोजिट, यानी इसके अपोजिट ये प्राइम मेरिडियन है और इसके अपोजिट एक मेरिडियन और निकलती है जिसको बोलते हैं 180 डिग्री कॉमन लाइन, कॉमन लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अगर हम इधर से जाएंगे यूं तो 180 आएगा और इधर से यूं जाएंगे तो 180 आएगा। इस प्रकार से ये जो मेरिडियन है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जस्ट अपोजिट है प्राइम मेरिडियन के। क्लियर? अच्छा, अब देखिए बात आती है लोकल टाइम की। लोकल टाइम कैसा है, अब इसके लिए समझने की जरूरत है बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, कितना अंतर होता है, ये मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 180 इधर, यानी इधर 180 और इधर से 180, ये कॉमन हो गई इधर अपोजिट साइड में, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इस प्रकार से अर्थ के ऊपर 360 मेरिडियंस हैं। कितनी मेरिडियंस है टोटल? 360 मेरिडियंस हैं। क्लियर? 360 मेरिडियंस हैं और इस तरीके से हम इन 360 डिग्री मेरिडियंस को डिवाइड करते हैं 24 टाइम जोन्स में। कितने टाइम जोन्स में? कितने टाइम जोन्स में? 24 टाइम जोन्स में। इसका मतलब यह हुआ कि एक टाइम जोन, वन टाइम जोन, ध्यान देना आप लोग, वन टाइम जोन इक्वल टू 15 डिग्री, यानी एक टाइम जोन में कितना कवर करता है? 15 डिग्री। ओके, इस तरीके से आपके 360 को हम अगर डिवाइड करते हैं 15 से तो 24 टाइम जोन सबके ऊपर आते हैं। क्लियर? और एक टाइम जोन के अंदर 15 डिग्री आता है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो एक जो मेरिडियन से दूसरी मेरिडियन के बीच में जो डिस्टेंस होगा, टाइम का डिफरेंस होगा, वो 4 मिनट का होगा। ईच एंड एवरी लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। क्लियर? 4 मिनट्स का डिफरेंस होता है। सपोज कीजिए ये 0 डिग्री, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो अगर ये 1, 2, 3 और 4 और 5, अगर हम इधर की साइड जाते हैं, इधर की साइड जाते हैं तो देखेंगे कि यहां पर इस साइड में ये ग्रीनविच है, जीएमटी है। इस जीएमटी से इधर की ओर वेस्टर्न की ओर जाएंगे तो समय क्या होता है? डिक्रीज होता है, माइनस होता है। और इधर की ओर जाएंगे तो समय प्लस होता है, यानी ईस्ट की ओर जाने पे समय है वो बढ़ेगा और ईस्ट की ओर जाने पे समय इंक्रीज होगा और इधर की साइड वेस्ट की ओर जाने पे समय यानी टाइम है वो डिक्रीज होगा। क्लियर? और हर एक जो लॉन्गिट्यूड होती है, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो इस प्रकार सभी के बीच में 4-4 मिनट का डिफरेंस होता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये टाइम देखा जाता है, लोकल टाइम। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं आपको। ये मैंने इंडिया का रफ मैप बनाया। क्लियर? अब हम यहां पर देखते हैं इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, यानी ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन। अगर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन देखेंगे तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ये करीब 68 डिग्री 7 और ईस्ट, क्योंकि इंडिया जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, आपको बताया मैंने कि प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इधर का पार्ट कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर का कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इंडिया लाइज इन दिस पार्ट, सो दिस लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। सो इन इंडिया लाइज इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। इंडिया's ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन इज 68 डिग्री 7 between 68 degree 7 is to 97 degree 25 मिनट ईस्ट, ये ईस्ट है, इसके बीच में फैला है।
अगर आप देखिए 97.26 मिनट में अगर 68 डिग्री 7 मिनट इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लगभग अबाउट 30 डिग्रीज का डिफरेंस आता है। कितने डिग्रीज का डिफरेंस आता है इंडिया के ईस्ट और वेस्ट में, यानी इंडिया के अंदर से ईस्ट और वेस्ट से कितनी लॉन्गिट्यूड्स पास होती हैं? 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होती हैं। और मैंने आपको बताया, ध्यान होगा आपको, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच में कितना टाइम होता है? 4 मिनट का डिफरेंस होता है। अगर इस तरीके से अगर 4 मिनट का डिफरेंस होता है तो ईस्ट और वेस्ट में कितना डिफरेंस हो गया टाइम का? तो आपको मैंने बताया था, देखिए टोटल कितना एक्सटेंशन है ईस्ट और वेस्ट में लॉन्गिट्यूड्स का? 30। और 30 को हमने एक में 4 मिनट का डिस्टेंस होता है तो हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 120 मिनट का डिफरेंस आ गया ईस्ट और वेस्ट में। जब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाता है 2 आवर्स का डिफरेंस आ गया। तो सीधे सीधे अगर हम बात करें इंडिया का ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन वो है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का और टाइम का डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट में 2 आवर्स का। क्लियर? 2 आवर्स का डिफरेंस है। अगर हम इधर देखते हैं तो 2 घंटे आगे है और इधर 2 घंटे पीछे है। इसकी वजह क्या है? अब सीधी से मैं इसी से बता देता हूं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूड्स हैं और इन लॉन्गिट्यूड्स पे आप देखेंगे सब में कितना डिफरेंस है? 4 मिनट का डिफरेंस है, 4 मिनट्स का डिफरेंस है। क्लियर? अब 4 मिनट का डिफरेंस होगा तो मान लीजिए इस पे देखें तो इस पे 4 मिनट पर मान लीजिए इस पे 12 बज रहे हैं या इस पे 12 बज रहे हैं तो इधर क्या होगा? 11:56 होगा क्योंकि ये किधर की साइड है? वेस्ट में। मैंने एक बार बताया था आपको, ये देखना है ये ग्रीनविच मीन टाइम है। अगर इस ग्रीनविच मीन टाइम के हम इधर जाएंगे तो समय है वो इंक्रीज होगा और इधर की साइड जाएंगे तो समय डिक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस समय 12 बज रहे हैं दोपहर के यानी सुबह के 12 AM 12 AM है तो इस लॉन्गिट्यूड पे 1 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम होगा? यहाँ पर होगा प्लस हो जाएगा 4 तो इसका मतलब है यहाँ पर टाइम होगा 12:04 होंगे। अगर हम इस 1 पे इधर वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो यहाँ टाइम होगा 11:56 यानी इधर 4 मिनट कम हो जाते हैं, उधर 4 मिनट बढ़ जाते हैं। क्लियर? ऐसे सेम इस तरफ इनमें 4 मिनट का डिफरेंस है तो टोटल डिफरेंस हो गया 30 मिनट का, 2 आवर्स का। 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं, 30 लॉन्गिट्यूड्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया 4 से डिफरेंस से तो 120 मिनट हो गए। 120 को हमने 60 से मिनट से डिवाइड किया तो 2 आवर्स आ गया। इसका मतलब ईस्ट और वेस्ट में 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। अब 2 घंटे का डिफरेंस ये क्लियर हो गया आपको। अब हम देखेंगे इसका मतलब है सब में 4 मिनट का डिफरेंस है तो इसका मतलब हर जगह पर हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना एक समय है। हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना एक समय होता है। ये समय कैसे देखा जाता है? आपने देखा होगा हर एक लॉन्गिट्यूड पे जहां पर आप जब जिस टाइम के हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं तो आप दिन में एक ऐसा समय आता है जब सन वर्टिकल होता है आपके सर के ऊपर और उस समय आप इस पोजीशन में खड़े होते हैं और सन वर्टिकल होता है, बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है तो उस समय कोई शैडो नहीं बनती, आपकी शैडो आपकी बॉडी के ऊपर ही होती है और आप नीचे देखेंगे कोई शैडो नहीं बनेगा। इसका मतलब सन आपके बिल्कुल वर्टिकल करते हैं इस पोजीशन में। उस समय वहां पर 12 बजे होंगे लेकिन जब आप उसी समय घड़ी को देखेंगे तो आपकी घड़ी या तो कुछ समय आगे होगी या फिर कुछ समय पीछे होगी। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी घड़ी है वो जुड़ी हुई है स्टैंडर्ड टाइम से, न कि लोकल टाइम पे। इसलिए हर एक लॉन्गिट्यूड पर अपना एक निश्चित समय होता है, वहां का स्थानीय समय होता है जिसको हम धूप घड़ी होती है उसकी मदद से हम देखते हैं उसको। तो हर एक लॉन्गिट्यूड में अपना अलग अलग टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए सब लॉन्गिट्यूड्स में 4 मिनट का अंतर तो सबका अपना अपना समय है। अगर इंडिया में हम इन सभी के समय को देखेंगे तो क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। अब कौन किस समय क्या करेगा तो सब कुछ डिस्टर्बेंस हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए 2 तरह की चीजें ली जाती हैं। एक समय को
निर्धारित किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है जीएमटी से, और एक किया जाता है इससे स्टैंडर्ड टाइम से। ओके, इसलिए इस चीज को दूर करने के लिए, सपोज कीजिए इस चीज को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स के टाइम को दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने एक लॉन्गिट्यूड को सिलेक्ट किया है, एक लॉन्गिट्यूड को। वैसे देखा जाए तो आप कहेंगे सर इंडिया से 15 यानी 2 टाइम जोन है वो निकलते हैं इंडिया के अंदर से। आपको पता है एक टाइम जोन 15 डिग्री, एक 1 टाइम जोन इक्वल टू 15 डिग्री, यानी एक टाइम जोन है वो किसके बराबर है, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स के। तो इंडिया से तो 30 लॉन्गिट्यूड निकले, इसका मतलब है इंडिया में हम 2 टाइम जोन्स भी रख सकते हैं। लेकिन ये जब तय किया गया तो उस समय स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने ये विचार किया कि हिंदुस्तान में मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो इलिटरेट है, अगर हम 2 टाइम जोन्स रखेंगे तो उससे यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, और इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंडिया ने केवल एक अपनी लॉन्गिट्यूड को आईएसटी के रूप में, यानी इंडियन स्टैंडर्ड के रूप में अडॉप्ट किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो आप देख रहे हो ये मेरिडियन, इसको बोलते हैं 82, ध्यान रखना 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट, ये 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट, समझ में आया? 82 डिग्री हाफ ईस्ट से निकलती है, यानी 82.5 डिग्री से निकलती है ये, और ये निकलती है यूपी के जो मिर्जापुर है, मिर्जापुर के पास एक नैनी नाम की जगह है, वहां से निकलती है। और इस मेरिडियन के ऊपर जो भी समय होगा, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, सभी को इसी लाइन के समय को लेना पड़ेगा। अगर हम इस समय को लेंगे, चाहे हम इधर हो चाहे इधर हो, तो हमारी घड़ियां हमेशा इसी से कनेक्ट होंगी। तो हमारे चाहे इधर हो चाहे इधर हो, तो हमारा इंडिया का टाइम एक ही होगा, हमारी घड़ियां सेम टाइम बताएंगी। क्लियर? तो ये जो समय होता है इस लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं आईएसटी, इंडिया की आईएसटी बोलते हैं। आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ओके, ये आईएसटी है इंडिया की। क्लियर? अब एक चीज और मैं बता दूं बच्चों, आपके जैसे ग्लोब देख रहे हैं, इस ग्लोब पे हम देख रहे हैं ये मेरिडियन देख रहे हैं, ये मेरिडियन देखो या ये मेरिडियन देखो। अब इन मेरिडियंस में एक चीज हमेशा याद रखना, अगर कोई प्लेस हॉरिजॉन्टल में होता है तो उनका समय, उन जगहों का, उन प्लेसेस का जो समय है वो डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए, ये बी, ये सी प्लेस, तो अगर हम ए, बी और सी प्लेस को देखें तो इनका सबका जो समय है वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे हैं। समझ में आया? लेकिन अगर हम इनको अगर इस तरीके से देखें, ए, बी और सी, यानी ये सभी ए, बी, सी एक ही लॉन्गिट्यूड पे आता है, तो इनके समय में कोई अंतर नहीं होगा, यानी वर्टिकल जो प्लेसेस आएंगे और लॉन्गिट्यूड, उनके टाइम में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा? वर्टिकली अगर हम किसी प्लेस को देखेंगे तो उनके टाइम में डिफरेंस होगा, लेकिन वर्टिकल अगर एक ही लॉन्गिट्यूड पे आ रहा है कोई भी जगह, तो उनके टाइम में, चाहे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो चाहे साउथ हेमिस्फीयर में हो, उनके समय में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं इंडिया की। तो इंडिया के अंदर आपने देखा कि लोकल टाइम है, लॉन्गिट्यूड का अपना एक समय है, अपना एक समय है, सबका अपना अपना एक समय है, 4-4 मिनट का डिफरेंस है। तो जो इन लॉन्गिट्यूड्स पे जो अपना समय होता है सन की रेजेस के अकॉर्डिंग, वर्टिकल रेजेस के अकॉर्डिंग, उस प्लेस पे पड़ने वाली सन की जो वर्टिकल रेजेस है उसके अकॉर्डिंग जो समय होता है, जो एक्चुअल में जो सन की वर्टिकल रेजेस होती है उस समय उस जगह पर 12 बजे होते हैं, वो उस समय उस स्थान का क्या होता है, उस प्लेस का वो क्या होता है, लोकल टाइम होता है। लेकिन इस लोकल टाइम को इसलिए नहीं लेते क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और कंफ्यूजन की वजह से हम अपने अपने जगह पर एक आईएसटी को सिलेक्ट करते हैं, उसी का समय पूरे होल को कंट्री के लिए मान्य होता है। क्लियर? अब बात करते हैं, ये बात आ गई। अब मैं बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि यहाँ पर लोकल टाइम क्लियर कर दिया मैंने, स्टैंडर्ड टाइम क्लियर कर दिया। अब विश्व के अंदर बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं और ऐसे देश हैं जो
जिनका ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन काफी बड़ा है, ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंशन काफी बड़ा है। अगर मैं रशिया की बात करूं, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आपको सबको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है? रशिया है, जिसका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन काफी बड़ा है, यानी ईस्ट और वेस्ट में। अगर रशिया के अंदर से हम देखें तो कितने लॉन्गिट्यूड्स निकलते हैं पता है आपको? अगर इसके अंदर से देखें तो हम देखते हैं कि 165 लॉन्गिट्यूड्स इसके अंदर से निकलते हैं। इसके हिसाब से रशिया में ईस्ट और वेस्ट के जो टाइम है उसमें से 11 टाइम जोन्स निकलते हैं। कितने टाइम जोन्स निकलते हैं? 11 टाइम जोन्स निकलते हैं। एक टाइम जोन 15 डिग्री का होता है, तो अगर हम 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम जोन्स आएंगे। तो रशिया में 11 टाइम जोन्स आते हैं, जो एक टाइम जोन होता है 1 घंटे का होता है। तो इसका मतलब है ईस्ट और वेस्ट में रशिया में 11 आवर्स का डिफरेंस होता है लैटिट्यूड में। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए रशिया ने अपने देश में 11 टाइम जोन्स माने हैं और उनके अकॉर्डिंग उसका टाइम होता है। जैसे कि रशिया में देखिए, एक तरफ लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो एक तरफ बेड पर जाने की तैयारी करते हैं, एक तरफ उठने का काम करते हैं, एक तरफ सोने का काम करते हैं। इतना बड़ा राष्ट्र है, इसलिए यहाँ पर टाइम में फर्क मिलेगा। और टाइम में फर्क कैसे मिलता है बच्चों? ये ध्यान देने वाली बात बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा ध्यान से देखिए। इन सब चीजों को थोड़ा सा आप देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। सन, जब सन की जो रेजेस हैं वो सबसे पहले सन के फ्रंट में, अर्थ के फ्रंट वाले पोर्शन पे पड़ती है, तो यहां पर सबसे पहले सनराइज होगा। पीछे का जो हिस्सा है वो बाद में आएगा, उधर आएगा, तो वहां पर सन बाद में राइज होगा। पहले ये सबसे पहले इस सन के सामने ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। इस तरह से ये अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे क्या करती है? रोटेशन करती है, वो वेस्ट टू ईस्ट। इसलिए हम बोलते हैं सन हमेशा राइज होता है, किधर से होता है? ईस्ट से, और सेट होता है वेस्ट में। तो ये पोर्शन, जो ये पॉइंट बना रखा है मैंने, ये जब अर्थ रोटेट करेगी तब यहां पर आएगा, तब यहां सनराइज होगा। इसलिए ये समय का जो डिफरेंस मिलता है इसी वजह से मिलता है। तो हर टाइम जोन पे 1 घंटे का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से आपने देखा रशिया एक बहुत बड़ा देश है जहां पर 11 टाइम जोन्स निकलते हैं। 11 टाइम जोन्स निकलने की वजह से वहां पर वो जो टाइम जोन्स होते हैं वो रिलेट करते हैं इससे जीएमटी से, और जीएमटी का समय हमेशा प्लस GMT या माइनस GMT से शो करते हैं। ओके, अब मैं आगे इसको क्लियर कर दूंगा आपको किस तरह से है। अब बच्चों एक चीज बताऊं, जैसे आपने नाम सुना कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये दोनों राष्ट्र भी बहुत बड़े हैं, इनकी भी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन काफी बड़ा है और इनके अंदर से करीब 5 टाइम जोन्स निकलते हैं, यानी 5 टाइम जोन्स निकलते हैं। अगर हम न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया, यानी अगर हम ये मान लीजिए कैलिफोर्निया और ये इधर की साइड आके न्यूयॉर्क, अगर हम देखते हैं यहां पर सनराइज 5 घंटे बाद में होता है न्यूयॉर्क से। इसका मतलब है इस समय यहां पर 5 घंटे का डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए उन्होंने किसमें इसको टाइम को रखा है? 5 टाइम जोन्स में रखा है। इन्होंने अपने 5 टाइम जोन्स में रखा है और ये टाइम जोन्स जीएमटी से रिलेट करता है। ऐसे ही करना है, क्लियर? तो मैंने आपको बताया लोकल टाइम, हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना एक समय होता है। दूसरा मैंने स्टैंडर्ड टाइम बताया। स्टैंडर्ड टाइम हर एक राष्ट्र अपने सहूलियत के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार एक लॉन्गिट्यूड को चूज करता है और उससे अपने कंट्री का टाइम फिक्स करता है, डिटरमाइन करता है। जैसे इंडिया 82.5 डिग्री इस लॉन्गिट्यूड सेलेक्ट किया है, ओके, जो कि यूपी के मिर्जापुर,
और उसके पास में नैनी एक प्लेस है, वहां से ये निकलती है, उसका जो लोकल टाइम है, ये लोकल टाइम इसका है, इसका लोकल टाइम है। इस लोकल टाइम को हमने एडॉप्ट किया है, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, हमारा टाइम यही होगा क्योंकि हम इसी से जुड़े हुए हैं। अब देखिए हमारी ये जीएमटी है, ग्रीनविच मीन टाइम है, इस मीन टाइम से हमारा इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट में है, तो इसमें 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। अब मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि यहां पर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर 12 बजे हैं दिन के एएम है, तो हमारे यहां 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या टाइम होगा? तो बच्चों सबसे पहले दोनों का डिफरेंस कितना है? 82.5 डिग्री। तो सबसे पहले हम 82 का ले लेते हैं। 82 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 टू जा 8 और फिर 8 से 4 को 8 4 जा 32 और 32 हो गया। अब 32 में हाफ बचा, यानी 8 डिग्री है वो 4 मिनट की होती है, हाफ डिग्री हो गई 2 मिनट की, तो हमने 2 को इसमें जोड़ दिया तो टोटल कितना हो गया? 330 मिनट। तो हमारा जो समय है वो 330 मिनट आगे है, किससे? 330 मिनट, यानी 330 मिनट आगे है। अब हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये इससे गया, इससे गया, तो हमने इसको इससे दिया, तो करीब 5.5 आवर हम आगे हैं, इससे जीएमटी से। इसका मतलब हमारी जो आईएसटी है वो प्राइम मेरिडियन से कितना आगे है? हम आगे इसलिए हैं क्योंकि हम ईस्ट में हैं, इसलिए 5.5 घंटे हम उससे आगे हैं। क्लियर? मेरे हिसाब से आप इन सब चीजों को समझ गए होंगे। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं। तो ये सारा ग्रीनविच का भी टाइम पता चल गया। और ग्रीनविच का टाइम क्या होता है? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 24, जिसको हम रेलवे टाइम भी बोलते हैं। रेलवे टाइम हमेशा कैलकुलेट करता है किसमें? जीएमटी में, जीएमटी में। ओके, तो हमारा ये इससे जीएमटी से समय है वो आगे है, एक हेड है, क्योंकि हेड है क्योंकि ये ईस्ट में है इंडिया, और ये हमारी जो मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट में है, इसलिए हमारा समय जो है वो इससे आगे होता है। अगर हम इधर की ओर देखें, अमेरिका या और अन्य दूसरे कंट्रीज को देखें, तो यहाँ का समय प्राइम मेरिडियन से या जीएमटी से पीछे होता है। समझ में आया? यस। अब मैं बात करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 31 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, नए वर्ष के रूप में, नए वर्ष के रूप में आप सब सेलिब्रेट करते हैं। तो सबसे पहले जब दुनिया के अंदर सबसे पहले कौन से देश है जो ये सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर को? सबसे पहले तो आपको पता है इधर के साइड जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी कंट्री हैं ये ईस्टर्न साइड में है। तो सबसे पहले सनराइज इधर होता है, समझ में? समय सबसे पहले इधर होता है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले नया दिन जो आता है वो इधर की ओर शुरू होता है। तो इधर की ओर शुरू होने की वजह से हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समय इधर पहले आता है, आगे होता है, तो सबसे पहले 31 सेलिब्रेशन इधर होता है, फिर इधर होता है। इसका मतलब जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के बाद में इंडिया में सेलिब्रेशन होता है, इंडिया के बाद में लंदन में होता है, लंदन के बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। क्लियर? अब ये हमने जीएमटी का टाइम लिया, और जीएमटी के टाइम से हम अर्थ के ऊपर किसी भी समय को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी जगह के समय को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताता हूं। देखिए ये कोई लॉन्गिट्यूड्स है, ये 0 प्राइम मेरिडियन है और ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ये 120, ये ईस्ट, ये वेस्ट में है और ये ईस्ट में है। अब यहां पर दिन के 12 बज रहे हैं, यानी 12 AM होता है, 12 AM, 12 AM नहीं, 12 AM, 12 AM है। तो अब इधर कितना टाइम होगा आप देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर
आपको कितना डिफरेंस दिखा है इसके बीच में 90 का, तो 90 का डिफरेंस होने की वजह से 4 से मल्टीप्लाई करो, 0 9 4 जा 36 आ गया। अब इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे 0 और 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स का डिफरेंस है इधर की और इधर की समय में। तो हम यहाँ पर ये समय 6 घंटे हम इधर की साइड 12 में ऐड कर देंगे 6 घंटे को, तो 12 में 6 घंटे को ऐड करें तो 18, यानी जीएमटी के अनुसार हमारा जो समय है यहाँ का वो कितना हो गया 18। सो ओके 18 जीएमटी। लेकिन 18 होने के बाद में हम अगर देखें तो यहाँ पर 6 बज रहे होते हैं, उस समय 6 बज रहे होते हैं शाम की, पीएम 6 पीएम होता है। क्लियर? अब इसी क्योंकि ये ऐड हो गया इधर की साइड, ऐड 6 घंटे हमने ऐड कर दिया, अब इधर की साइड आएगा, इधर और इधर में कितना डिफरेंस हो गया 120 का, 120 का हो गया। 4 मिनट से करो, 4 8 और 4 और अब हमने 16 से डिवाइड किया, 60 से 0 और 8 आवर्स का डिफरेंस आ गया। अब हम 12 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो 12 में से 8 को माइनस किया तो 4, यानी 4 AM। यहां पर इसका मतलब है कितना टाइम हो रहा है 4 AM। समझ में आ गया आपको? क्लियर? अब ये 4 AM हो गया, तो इसके से जो टाइम देखा जाता है उसको बोला जाता है GMT, यानी ग्रीनविच मीन टाइम। और इस ग्रीनविच मीन टाइम से IST जो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 आवर आगे होता है, और इधर की साइड, इस वेस्टर्न साइड में GMT से जो समय होता है वो पीछे होता है। तो ये GMT टाइम होता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ये स्टैंडर्ड टाइम होता है जो हर कंट्री अपने लिए चूज करता है, उसके अकॉर्डिंग वहां की क्लॉक्स होती हैं वो कनेक्ट होती है। इसके साथ साथ लोकल टाइम, हर एक लॉन्गिट्यूड में अपना एक समय होता है जिसको हम स्थानीय समय कहते हैं, उस जगह का स्थानीय समय होता है। क्लियर? अच्छा बच्चों, मैंने आपको ये लोकल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम बताया है, फिर भी कोई चीज ऐसी में कोई मिस हो रही होगी और आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाइए आप और मुझे उस चीज के बारे में बताइए, उस प्रॉब्लम के बारे में बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, आपको समझाऊंगा दोबारा से। क्लियर? और आप मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, जो भी आपके पास सजेशंस हो वो डालें, मुझे बताएं इसमें ऐसे और ज्यादा क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं हम लोग, और इसके लिए मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। ओके, मिलते हैं।